तुम याद करो, तुम अपने वक्त में दुनिया में कंजरियों के गाने सुना करते थे, ये मेरा कुरान पढ़ा करते थे। इनको सुबह भी, शाम भी, रात को भी, दिन को भी, जब भी फुर्सत मिलती मेरा कुरान लेके बैठ जाते थे, मेरे कलाम से प्यार करते थे, मुझ रब से प्यार करते थे। और लोगों, इन्होंने मेरे कुरान से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, आखिरी वक्त आया, उधर मौत आ रही थी, उधर इसकी जुबान पर मेरा कलाम जारी था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान। दोस्तों, बयान बहुत ही आसान जुबान में और आसान अंदाज में होने वाला है, तो दोस्तों बयान को मुकम्मल सुनेगा आखिर तक। चलिए देर न करते हुए बयान को शुरू कर लेते हैं। कुरान करीम की ये आयात 29वें पारे सूरह मुदस्सर की आखिरी आयात है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलाम मजीद जैसी आला दर्जे की चीज अता फरमाई। इसमें अहकाम भी हैं, कानून भी हैं, दस्तूर भी है, बरकत भी है, रहमत भी है, सआदत मंदी भी है, खुशबख्ती भी है। हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया क़यामत में एक घड़ी ऐसी आएगी, निहायत शिद्दत की होगी, सख्त तरीन घड़ी होगी। 50,000 साल का एक दिन, उस एक दिन में एक ऐसी घड़ी आएगी कि उससे ज्यादा सख्त कोई घड़ी नहीं। उस घबराहट वाली घड़ी में एक आवाज आएगी अल्लाह जल्ले शानहू की तरफ से, मेरे कुरान वालों आगे आ जाओ, मेरे कुरान की खिदमत गुजारो, मेरे कुरान से प्यार करने वालों आगे आ जाओ। दुनिया में जिन्होंने वजीरों से प्यार किए उनको बड़े फायदे पहुंचे, कमिश्नरों से, डीसीओं से, अफसरों से यारी की उनको बड़े फायदे पहुंचे। लोगों, जिन्होंने मेरे कुरान करीम से यारी की थी, आओ मैदान में आओ। यूं आता है किताबों में, जितने वो अल्लाह के बंदे मैदान हशर में अल्लाह के हुजूर में सामने आएंगे, सबके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। इतनी आला दर्जे की खुशबू के मैदान महशर महक उठेगा, सारी दुनिया हैरान होगी। इस मुसीबत की घड़ी में ये कौन खुश नसीब लोग हैं, ये कौन खुशकिस्मत लोग हैं। इतना बुरा हाल कि एक एक आदमी की जुबान कुत्ते की तरह बाहर लटकी हुई, दिमाग नाक के जरिए बहकर निकलकर खत्म हो गया, आंखों से खून बहता रहा। पूछेंगे इलाही ये कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा तुम्हें पता नहीं। तुम याद करो, तुम अपने वक्त में दुनिया में कंजरियों के गाने सुना करते थे, ये मेरा कुरान पढ़ा करते थे। इनको सुबह भी, शाम भी, रात को भी, दिन को भी, जब भी फुर्सत मिलती मेरा कुरान लेके बैठ जाते थे, मेरे कलाम से प्यार करते थे, मुझ रब से प्यार करते थे। और लोगों, इन्होंने मेरे कुरान से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, आखिरी वक्त आया, उधर मौत आ रही थी, उधर इसकी जुबान पर मेरा कलाम जारी था। मेरा कुरान पाक पढ़ते पढ़ते इसकी मौत आई। और ये फैसला है, जिस हाल में कोई मरेगा, जो कलाम करता हुआ कोई मरेगा, कब्र से उसी हाल में उठेगा, उसकी जुबान पर वही कलमे जारी होंगे। इरशाद हुआ, ये कुरान पढ़ते दुनिया से गए, मौत आई, कुरान पढ़ रहे थे, आज अपनी कब्र से उठे, जुबान इसकी थी, कलाम मेरा था। ये उस कलाम इलाही की बरकत है जो इनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। अल्लाह पाक जल्ले शानू की तरफ से ऐलान होगा, इन तमाम को नूरी मिंबरों पे बिठा दो, नूर के मिंबरों पे बिठा दो, ताकि दुनिया देख ले। कुरान पढ़ते थे, कुछ नहीं मिलता था, लोगों के हिकारत के जुमले सुनते थे, लोगों के ताने सुना करते थे, लोगों के मेले खाया करते थे। ये हराम खोर है, ये रोटी खोर है, ये मसीतल है, ये मुल्ला है, ये फुला है, ये फला है, सारे ताने सहे पर मेरा कुरान न छोड़ा। आओ आज इनको नूरानी मिंबरों पे बिठा दो। आज हमारे माहौल में
सूरत यासीन सुनाने वाला बुलाया जाता है। 10-10, 20-20 आदमी घर में मौजूद है, सूरत यासीन सुनाने वाला कोई भी नहीं। सारे अप टू डेट, सारे ग्रेजुएट, सारे के सारे पराए हैं, आखिरी वक्त में काम आने वाला एक भी नहीं। उसी वक्त में आवाज आएगी, इकरा किताबक, और मेरे कुरान वालों, मेरे कलाम के वारिसों और मुबारक हो लोगों, तुमने अपने बच्चों के सीने में मेरा कलाम जमा किया, अपने सीने में मेरा कुरान जमा किया, और तुमने उसकी गैरत खाई, तुमने मेरे कुरान की बेइज्जती नहीं की, मेरा कुरान आगे रखकर मांगते ना फिरे, मेरे कुरान की तुमने तौहीन ना की, मेरे कलाम की इज्जत को बचाया। इकरा किताबक, जा आज अपनी किताब को यानी मेरे कलाम को अलिफ लाम मीम से पढ़ना शुरू कर दे, वरना आज तक परों वाले घोड़े पे सवार होकर दौड़ लगा, जहां वन्नास आ जाए वहां तक सारी जन्नत तेरी। बड़ी शान है अल्लाह के कलाम की, इससे प्यार किया करो, इससे मोहब्बत किया करो। जो चीज जरा आम हो जाए उसकी कदर नहीं होती दिल में। पानी आम है, दरियाओं में, समंदरों में, नदियों में, नालों में, कुओं में, चश्मों में, जगह जगह पानी है, उसकी कोई कदर नहीं। मगर खुदा की कसम, जो प्यासा मर रहा है उससे पूछो पानी की कीमत। जिसे मरते वक्त पानी की चुल्लू नसीब नहीं, उससे जाके पूछो पानी की क्या कीमत है। इसलिए फरमाया, इल्ला आतदना लिज़्ज़ालिमीन आक़बिहिम सुरादिक़ुहा, तुमने जहन्नुम की तैयारी की, रात को जहन्नुम की तैयारी, दिन को जहन्नुम की तैयारी, तुमने अंगारों की तैयारी की, तुमने अज़ाब इलाही की तैयारी की, तुमने कहरे खुदामंदी की तैयारी की। फिर आओ व यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहलि यशविल वुजूह, ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी, इतना सख्त किस्म का गर्म पानी कुरान करीम में आता है, जब उसको पिलाया जाएगा अतड़ियां मुंह की बल बाहर आ जाएंगी। ये जो मैंने कुरान करीम की आयतें तिलावत की हैं, मफहूम और है। दुनिया में रह करके थानेदार का बुलावा आ गया तो पसीने आ गए, सिविल जज का बुलावा आ गया तो घबराहट पैदा हो गई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बुलावा आ गया तो जान निकलने लगी। और तुमने कभी सोचा भी है, दरबार इलाही से आवाज आती है अल्लाहु अकबर, खुदा का बुलावा, खुदा के दरवाजे की सदा और आवाज। लेकिन लोग दुकान से नहीं उठते, कंजरियों के गाने बंद नहीं करते। खुदा बुलाए परवाह कोई नहीं, थानेदार बुलाए पसीने आ जाए। खुदा पर ईमान नहीं, खुदा पर यकीन नहीं, कब्र पे यकीन नहीं, जहन्नुम पे यकीन नहीं, कयामत पे यकीन नहीं। अगर यकीन हो, कोई मर्द औरत नमाज कज़ा कर सकता है। जितनी जितनी नमाज जिम्मे थी 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से कभी किसी ने नमाज कज़ा नहीं की। 1,29,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात ने, एक सहाबी ने भी कभी नमाज कज़ा नहीं की। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह यारियों वाले पीर ने कभी नमाज कज़ा नहीं की। अहले बैत ने कभी नमाज कज़ा नहीं की। तो अल्लाह तबारक व तआला इन आयतों में फरमाते हैं, जब दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, अदालत खुदाबंदी लगकर सारी कायनात का हिसाब किताब खत्म। अल्लाह पाक जल्ले शानहू जन्नतियों को फरमाएंगे कि तुमने सर्दियों में उठ उठ कर वुजू किए, तुम बिस्तर छोड़कर मस्जिद को गए, तुम मेहमानों को छोड़कर मस्जिद गए, तुमने बुरे लफ्ज सुन लिए पर मेरे दरबार की हाजिरी को पूरा किया, बीवी बच्चों की परवाह न की, मेरे दरवाजे की गुलामी हमेशा की। ओ जन्नतियों, आओ जरा थोड़ी सी देर तुम्हें तफरी कराई जाए।
आओ तुम्हें जहन्नुम वालों का हाल दिखाएं, देखो नाफरमानों का हाल, बदबख्तों का हाल देखो, मेरे कुरान ठुकराने वालों का हाल देखो, मेरी अल्लाह अकबर पे यकीन ना करने वालों का हाल देखो। जन्नती आ गए, खिड़की खोल दी जाएगी दरमियान में। जन्नती लोग जब उनको देखेंगे सड़ता हुआ, जलता हुआ, तबाह होता हुआ, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जहन्नुम में जल जल कर, सूज सूज कर, फूल फूल कर एक एक आदमी का बदन 3 मील लंबा, 3 मील चौड़ा हो जाएगा। मैं कसम खाता हूं कि हमें यकीन नहीं है, और यकीन और नमाज कज़ा हो जाए, इतना बड़ा दर्दनाक आज़ाब मिलने वाला हो और नमाज चली जाए। जन्नती लोगों ने जब उनका बुरा हाल देखा, पीने के लिए पीप मिल रही है, राग मिल रही है, लहू मिल रहा है पीने के लिए, सारा जहन्नुम तबाह हो रहा है, सारे लोग तबाह हो रहे हैं। पहचान हो गई, ये साला है, ये बहनोई है, ये चाचा जान है, ये भाई जान है, ये हमशीरा साहिबा है, ये बेटी है, ये बेटा है, ये फलां रिश्तेदार है। सबको पहचान लेंगे जन्नती लोग, और पहचान कर कहेंगे फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती लोग सवाल करेंगे दोज़खियों से, और जहन्नुमियों, और दोज़ख में सड़ने वालों, और जहन्नुम में जल जल कर कोले बनने वालों, और एक एक आदमी का बदन इतना लंबा चौड़ा फूल कर सूज कर हो गया, और दोज़खियों अनिल मुजरिमीन। तुमने ऐसा क्या जुल्म किया था, ऐसे क्या जुर्म किए थे, क्या कहर कमाया था जो इतना बड़ा अज़ाब तुमने खरीदा। इस तबाही में पड़े हो, तुम क्या करते रहे दुनिया में। मा सलककुम फी सकर, जला जला करके तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया, तुम तबाह हो गए। क्या अमल किया करते थे दुनिया में। फी जन्नाती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती लोग कहते हैं ओ जालिमो, ओ भाई जान, ओ चाचा जान, ओ मामू जान, ऐसी क्या बदअमली की, ऐसी क्या बदकिरदारी की, ऐसा क्या जुल्म किया जो ये बुरा हाल बना हुआ है। पीने के लिए पानी नहीं, लाखों बरस गुजर गए पानी पानी करते करते। कुरान करीम के 18वें सिपारे में मौजूद है, जहन्नमी लोग रोवेंगे और कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन। बदनसीबी ने हमें घेरा, बदबख्ती ने हमें मारा, मुकद्दरों ने हमें मारा, हम गुमराही में मर गए, गुमराही में फंस गए, बरादरी की रस्मों ने फंसा लिया, खानदान ने फंसा लिया। रब्बना फगफिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। ए परवरदिगार करम फरमा, रहम का मामला फरमा, बंदा नवाजी फरमा। तफसीरें उठा करके देखो, मुफस्सिरीन ने लिखा इस आयत के तहत ये आयत दोज़खी लोग लाखों बरस तक पढ़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे। फिर आगे से ये नहीं, अगली आयत में तो कुरान की है कि चलो यार तुम रो रहे हो मुद्दतों से, अब तो तुम्हें माफ किया जाता है। इतनी मुद्दत हजारों लाखों बरस चीखों पुकार करने के बाद भी आवाज आती है क़ाल इख्शऊ फीहा वला तुकल्लिमून। खबरदार बकवास ना करो, दफे हो जाओ, चखेथियो, कलाम ना करो। वो रहम का वक्त चला गया, वो करम का वक्त चला गया। जालिमो, तुमने मेरे कुरान पे यकीन न किया, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन न किया, और काली कमली वाले की जुबान पे तुझे यकीन ना आया। कमीले आज रो रहा है,
चखे थी तेरी कोई गाल नहीं सुनी वेंदी। इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, कलाम ना करो, जाओ यहां से। जन्नती लोग सवाल करते हैं, रिश्तेदारों को पहचान पहचान की जन्नतियों को रोना आ गया, और तुम क्या करते रहे? कपड़े बड़े अच्छे पहना करते थे, घर तुम्हारा बड़ा अच्छा था, खाना पीना बड़ा अच्छा था, कारोबार बड़ा अच्छा था, और ये तो बताओ हुआ क्या? अनिल मुजरिमीन, क्या ऐसा जुर्म किया था तुमने? तुम तो अपने जमाने के अफसर थे, तुम तो डॉक्टर थे, तुम तो बड़े बड़े वजीर थे, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े अमीर लोग थे। यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, क्या गुनाह किया तुमने? क्या कहर कमाया, क्या गजब कमाया खुदा का तुमने? बताओ तो सही, हुआ क्या है? कुरान करीम कहता है कोई जवाब नहीं, दोज़खी खुद बोलेंगे, जहन्नमी खुद बोलेंगे, रिश्तेदार खुद बोलेंगे, पहचानने वालों को जवाब खुद देंगे। क़ालू, कहने लगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, सबसे पहला गुनाह, सबसे पहला जुर्म, सबसे पहला कहर, सबसे पहला जुल्म हमने ये किया, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। खुद इकरार करते हैं, खुद इतराफ कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं। क़ालू, कहने लगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, अजान होती थी हम सोए रहते थे, अजान होती थी हम अपने कारोबार में लगे रहते थे, अजान होती थी हम कंजरी, बदकार, बदमाश औरतों के गाने सुनते रहते थे। आज लोग अजान सुनकर गाने बंद नहीं करते, अजान सुनकर जुआ खेलना नहीं हटते, अजान सुनकर शराब पीना बंद नहीं करते, अजान सुनकर चिरस पीना बंद नहीं करते, अजान सुनकर झूठ बोलना बंद नहीं करते, अजान सुनकर दुकान कौन छोड़े? जहन्नमी लोग खुद इकरार करते हैं, पहला जुर्म, पहली खता, पहला गुनाह, सबसे पहला जुल्म, सबसे पहला कहर हमने ये कमाया। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी ना थे, नमाज नहीं पढ़ते थे हम। हाजी नमाज नहीं पढ़ते, कुरान हिफज कर लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, परवाह ही नहीं करते। हदीस पाक में आता है, जो लोग कुरान मजीद याद कर लें, कुरान करीम पढ़ लें, फिर उस पर अमल न करें, उसके खिलाफ चले, अल्लाह के कुरान को बदनाम करें, क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में उनको इस हाल में लाया जाएगा, दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं, मुंह में आग की लगाम डाली हुई है। कुरान करीम पढ़ने वालों, उसे ना भुलाओ, कुरान को कंड ना करो, कुरान को पीठ ना करो, कुरान को बदनाम ना करो। इकरार करते हैं, एतराफ करते हैं, हमने इकरार किया, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, परवाह ही नहीं करते, सुबह नहीं उठते थे, रात को ईशा की नमाज के बाद जो बकवास करने बैठते थे, वीसीआर पे जो बैठते थे, टेलीविजन पे जो बैठते थे, कौन सुबह की नमाज पढ़े? और नौजवानों, आज तुम कहते हो हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम नहीं कुरान पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, क़यामत में अल्लाह अगर जन्नत नहीं देगा, जहन्नुम में फेंक देगा तो क्या होगा? कोई खुदा तुम्हारा मोहताज है? सारी दुनिया नमाज को तर्क कर दे, एक भी मस्जिद में ना आए, खुदा के दीन का क्या बिगड़ता है? अपनी बर्बादी कर रहे हो, अपनी बर्बादी। हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बेनमाज की क़यामत के दिन बेनमाज को कब्र में रखकर अभी घर वाले वापस घर नहीं पहुंचते कि जमीन इस कदर दबाती है, दोनों तरफ से खब्बी पसली सज्जी तरफ और सज्जी पसली खब्बी तरफ निकल जाती है। जमीन इस कदर दबाती है जोर से। आज औरतें नमाज की परवाह नहीं करती, कहीं कहीं हज करने के बाद परवाह नहीं करती, लोग कहीं कहीं हज करने के बाद नमाज की परवाह नहीं करते, शर्म नहीं आती।
कहता है कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरा जुर्म खुद बताते हैं, वलम नकु नुतीमुल मिस्कीन, हमने कभी किसी मोहताज को, किसी गरीब को रोटी का टुकड़ा भी ना दिया। कुछ घर ऐसे होते हैं उनके यहां से मुसाफिर खाना भी खा जाते हैं, पानी भी पी जाते हैं, लस्सी भी पी जाते हैं, रोटी भी खा जाते हैं, पैसा दिल्ला भी ले जाते हैं। और कुछ बदबख्त ऐसे घर हैं उनके घर से कभी किसी बेवा को, किसी यतीम को, किसी मोहताज और गरीब को, किसी तालिब इल्म को कभी एक रोटी मिली ही नहीं। वो अपने ही जोगे, सिर्फ अपने जोगे, और उन्हें पता नहीं चलता कि अल्लाह तबारक व तआला सबके खाते बराबर कर देता है। वो अपनी जान में होशियार बने हुए हैं कि हम अल्लाह के नाम पे कभी शेर आटा नहीं देंगे, ना दो। किसी गरीब को अगर तुम शेर आटा नहीं दोगे तो 100 रुपए डॉक्टर को दोगे नहीं, 500 रुपए थानेदार को दोगे, आखिर दोगे तो सही ना। मौलाना अशरफ अली थानवी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हमारे यहाँ मदरसे में तालिब इल्मों की तादाद पूरी हो गई जितने हम दाखिल किया करते थे। एक तालिब इल्म बेचारा कहीं बड़ी दूर से आया और उसने कहा कि मुझे मदरसे में दाखिल करो। तो हमने कहा हम जितने का खाने का इंतजाम कर सकते हैं उतने हमारे पास दाखिल हो चुके हैं, अब गुंजाइश नहीं। अब वो बेचारा रो रहा है कि मैं इतनी दूर से चलकर आया, वापस जाऊं, मुझे दाखिला नहीं मिलता। एक आदमी मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था, उसने कहा भी क्यों रो रहा है? कि जी मैं कानपुर से इतनी दूर से तालीम के लिए आया था, दाखिला नहीं मिला। वो कहने लगा मेरी अम्मा फौत हो गई है, 40 दिन मैंने अल्लाह के नाम पे उसके नाम की रोटी देनी है, 40 दिन तो तू मेरे यहाँ खा फिर देखी जाएगी। जब उनके यहाँ भी दिन 1-2 बाकी रह गया, वो फिर दुआ मांगता हुआ सुना कि या अल्लाह वो तो दिन करीब आए। तालिब इल्मों ने मौलाना थानवी को बता दिया कि ऐसे दुआ मांगता है किसी न किसी का नंबर लग जाएगा। न कैसे दुआ ना मांगे जब तुम्हें खुदा ने सारे से तौफीक ही नहीं दी। 53 में मदरसा अरबिया कासिमुल उलूम जो कचहरी रोड पे है पुराना मदरसा, में वहां पढ़ता था। तो दरियाओं में बड़ी तुगयानी आई थी उस साल। रात का वक्त है, गर्मी का मौसम है, फर्श पे नीचे गरम गरम फर्श पे, मस्जिद के फर्श पे हम लोग सोए हुए हैं। वो कोटले टोले खामे उधर परे को बड़े मोटे मोटे हाजी अमीर लोग रहते हैं ना, वो चमड़ों वाले बड़े चलते हैं, सांस नहीं आता, बहुत मोटे हैं। तो मदरसे में रात को आए, तालिब इल्मों के हाथ पकड़ पकड़ के उठाए। और मुझे भी एक ने उठाया, मैंने कहा आसान हो गई कि नहीं? फिर मैंने कहा क्यों उठाता है? कहता दरिया चनाब टूट गया, उठो कुरान पढ़ो, मुल्तान बचाना है, कुरान पढ़ो। मैं बाजू छुड़ा के लंबा पड़ गया। मैंने कहा वाह बचो तुम पढ़े हम, वाह भाई वाह। तुमने पहले तो कभी किसी तालिब इल्म को मैंने कहा लस्सी का गिलास भी नहीं दिया, आज उठाने आ गए पढ़ो कुरान। काम करता है जब तक सर में डंडा ना लगे। अल्लाह के नाम पे बड़ा मुश्किल है देना। औलाद पे खर्च हो जाएगा, बीवी बच्चों पे खर्च हो जाएगा, रिश्तेदारों पे खर्च हो जाएगा, नाक के लिए खर्च हो जाएगा। तो जहन्नमी लोग इकरार कर रहे हैं, मैं मांगता नहीं कुछ। कभी तुम सोच रहे हो कि आज तो ऐसी बात कर रहा है मुतालबा करेगा, नहीं, बल्कि खुद इकरार करते हैं दोज़खी लोग, वलम नकु नुतीमुल मिस्कीन, हमने कभी किसी गरीब को, किसी मोहताज को अल्लाह के नाम पर कुछ दिया कोई नहीं। तीसरा गुना वकुन्ना नखूदु माल खाइदीन, खुद इकरार करते हैं हम तो दीन की बातों पर यकीन भी नहीं करते थे। हमें कब्र पे यकीन ना था, हमें हशर पे यकीन ना था, हमें अदालत खुदाबंदी पे यकीन ना था, सच पूछो हमें अपनी मौत का भी यकीन ना था। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, खुद कुरान में इकरार करते हैं और जन्नतियों और दोनों जन्नत में रहने वालों, हमने भी तुम्हें पहचान लिया। कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई रिश्तेदार है। और जन्नतियों वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन,
सच पूछो जो अजाब भुगत रहे हैं दोज़ख वाला, कभी इस पे भी यकीन ना आया। हमारा तो दिल कहता था मौलवी ऐसे बकवास करते हैं, ये कौन से कब्र में से वापस आए हैं कोई, झूठ बोलता, हमें यकीन ही नहीं आता था। न कब्र पे यकीन था, न जहन्नम पे यकीन था, न अल्लाह की अदालत पे यकीन था, न जन्नत पे यकीन था, हमें तो था ही नहीं। सारा कुछ हमने दुनिया ही में समझा हुआ था। और जन्नती कहने लगे अब क्या हाल है, कहने लगे हत्ता अता नल यकीन, अब तो जितना हमें यकीन है उतना तुम्हें भी नहीं होगा, अब तो बड़ा यकीन है। लेकिन अब रोने से क्या बनता है, जब चिड़ियां चुग गई खेत, अब रोने से क्या बने, अब इकरार और यकीन से बनता कुछ नहीं। अर्ज करने का मकसद ये कि जिस नमाज को हम हल्का काम समझते हैं, आगे पीछे का काम समझते हैं, वो इतना नाजुक तरीन काम है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन बेनमाज को अल्लाह की अदालत में सूअर की शक्ल में पेश किया जाएगा। और यूं आता है किताबों में कि ये दुनिया वाला खंजीर भी वहां मौजूद होगा, मगर इसको हुक्म होगा कुंतु तुराबा, मिट्टी हो जाओ। उधर मिट्टी बन रहे होंगे, उधर कहेंगे इलाही हम तो मिट्टी बन रहे हैं, ये हमारी शक्लों वाले कौन खड़े हैं, ये हमारी सूरत वाले कौन आ गए। जवाब मिलेगा तुम्हें तो मैंने खंजीर बनाया था, ये बेनमाज होकर खंजीर बन गए। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पे इनको यकीन ना आया। अल्लाह की अदालत लगी होगी, कयामत का मैदान होगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे नूर को सजदा करो। अल्लाह पाक एक नूर चमकाएंगे, एक तजल्ली डालेंगे, सारी दुनिया सजदे में गिर पड़ेगी। सारी दुनिया अल्लाह के नूर को देखकर, तजल्लियात खुदाबंदी को देखकर सजदे में गिर पड़ेगी। मगर बेनमाज भी झुकना चाहेंगे, हम भी सजदे में गिर पड़े। आवाज आती है फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला वक़द कानू युदऊन इला सुजूद वहुम सालिमून। बेनमाज भी चाहेंगे हम भी झुक जाएं। कुरान कहता है उनकी कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, झुकने न पाएंगे, अलग पहचान हो जाएगी। ये है खुदावंद करीम के कानून के बागी, ये है पंजवक्ता नमाज और अजान के बागी। कोई एक जगह हुक्म छोड़ी है, जा बजा कुरान करीम भरा पड़ा है। फिर इसको सही पढ़ना, फिर इसके लिए सीखना, फिर इसके लिए कोशिश करना, वुजू सही करना, नमाज के अरकान को सही सही अदा करना, यह निहायत जरूरी है ताकि नमाज के अंदर जान पड़े, नमाज के अंदर रूह पैदा हो, नमाज के अंदर खुशू खुजू पैदा हो। हर चीज के अंदर एक लज्जत है, एक मिठास है, एक हलावत है, एक लुत्फ है, एक उसके अंदर कैफ है, एक सुरूर है, एक मजा है। जब तक वो ना आए फिर नमाज काहे की। मुजद्दिद अल-फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह सरताजुल औलिया हैं, औलिया किराम के सरदार हैं, वली नहीं वलियों के सरदार हैं। मुजद्दिद साहब की मजलिस बैठी हुई है, एक मुरीद ने पूछा हजरत जन्नत में भी नमाज होगी, हजरत जन्नत में भी नमाज होगी। हजरत ने भी जवाब नहीं दिया। एक मौलाना अब्दुल वाहिद साहब थे लाहौर के, उन्होंने जवाब दिया भाई जन्नत में नमाज नहीं, जन्नत में नमाज की जजा मिलेगी, नमाज का बदला मिलेगा, नमाज का इनाम मिलेगा। एक मुरीद ने सवाल किया, दूसरे मुरीद ने जवाब दे दिया। मुजद्दिद अल-फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और फरमाया जरा तवज्जो करो, फरमाया उस वलियों के वली ने कि भाई जिस जन्नत में नमाज ना होगी दिल कैसे लगेगा, जिस जन्नत में नमाज ना होगी जी कैसे लगेगा। मुझे अगर अल्लाह ने इख्तियार दिया और मुझसे पूछा, इजाजत मिली, मैं तो वहां में नमाज ही पढ़ता रहूंगा, अपने रब के दर पे सजदे करता ही रहूंगा। हम लोग तो खुश हो जाते हैं ना कि जन्नत में रोजा नहीं, नमाज नहीं, अच्छा हुआ जान छूट जाएगी बाबा। हाँ, मगर जिनको पड़ गई ना चक्की
جن کو لذت پڑ گئی، جن کو مزہ پڑ گیا، وہ ایک سجدے کے مقابلے میں پوری دنیا ان کو دے دو، وہ اس پہ تھوکتے بھی نہیں۔ ایک ایک اللہ والا ایسا دنیا میں آیا، ایک سجدہ نہ کر 1 کروڑ روپیہ لے لے، وہ کہتا ساری دنیا کے چاندی پہ، ساری دنیا کے سونے پہ، ساری دنیا کے ہیرے اور جواہرات پہ میں تھوکنا گوارا کروں گا، اللہ کے دروازے پہ ایک سجدہ چھوڑنا میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ کہنے سننے کی بات نہیں، یہ چکھنے کی بات ہے۔ جس کو مزہ پڑ گیا نا اسی کو پتہ چلتا ہے۔ اور مجنوں سے بادشاہ نے کہا، مجنوں سے، وہ کہنے لگا بدبخت، اگر عشق بھی کرنا تھا کسی ٹھکانے سے تو کرتا، یہ تو بالکل کالی، شکل بھی اچھی نہیں، تو مرتا ہی پھرتا رات دن۔ ہائے ہائے، مجنوں نے کیا بات کہی۔ مجنوں کہنے لگا گفت خاموش چوں تو مجنوں نیستی، گفت خاموش کیوں تو مجنوں نیستی، چشم من را بردگر را نیستی۔ بادشاہ تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ کر کہا ہے نا، لیلا کو میری آنکھ سے دیکھ، پھر میں دیکھوں تو کیا کہتا ہے، میری آنکھ سے دیکھ۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنوں آگے سے نکل گیا، سلام پھیر کے اس نے کہا شرم نہیں آئی، بڑا بدتمیز ہے تو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آگے سے نکل گیا۔ مجنوں کہنے لگا دوبارہ جا کے نماز پڑھ، دوبارہ نماز لوٹا جا کے۔ اس نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا ایک عورت کے عشق میں تو مجھے نظر نہیں آیا، رب کی نماز پڑھتے ہوئے تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ تو رب کی نماز پڑھ رہا تھا، مجھے کیسے دیکھ لیا؟ چل دوبارہ جا کے نماز پڑھ۔ وہ نماز ہی نہیں ہوئی تھی۔ آج ہمارے پلے پڑ کیا رہا ہے؟ رات دن سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں، حدیث پاک سنتے ہیں، اللہ اللہ کے سنتے ہیں، چاروں طرف سے کانوں میں آواز اذان کی آتی ہے، لیکن پرنالہ وہیں پڑھ رہا جہاں پڑھنا چاہیے تھا۔ اس سے کیا بنے گا؟ قرآن کہتا فما لہم عن التذکرۃ معرضین کأن لہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ۔ قرآن کہتا ہے بے نماز کی جہنم میں چیختے چلاتے چنڈھاڑتے گدھے کی آواز بن جائے گی۔ اللہ کی ذات پر اگر یقین ہو تو پھر یہ ساری باتیں کیوں ہوں؟ مسجدیں ہزاروں بن رہی ہیں، لاکھوں مسجد بن رہی ہے، نمازی ہے نہیں، پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس قدر دین متین کی حفاظت کی، ایک ایک نماز کی اتنی پہرہ داری کی، اتنی حفاظت کی، اس قدر اس کے لیے قربانیاں دی، بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی نماز قضا نہ کی۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے بھی پڑھی۔ جنگ ہے، جہاد ہے، لڑائی ہے، قتال ہے، کفار سے مقابلہ ہے، صحابہ کرام اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور بلکہ جماعت کی پڑھ رہے ہیں۔ ایک رکعت پڑھ کر جماعت چلی گئی میدان جہاد میں، اور وہاں سے ایک قوم آئی، انہوں نے ایک رکعت پڑھی، پھر وہ چلے گئے، پھر اور چلے گئے، پھر اور آ گئے، سینہ پلٹ گیا، تلواریں چل گئی، گردنیں کاٹ دی یا اپنی کٹوا دی۔ خدا کہتا ہے میرے نبی کے غلاموں، میں اب بھی تمہیں نماز میں شمار کر رہا ہوں۔ کیسی ان کی نماز تھی، کیسی ان کی اللہ اللہ تھی، کس قدر ان کی نماز میں روح تھی، کس قدر ان کی نماز میں جان تھی، اور وہ نماز اگر رہ جاتی انہیں دنیا ساری بری لگتی تھی، تلخ ہو جاتی تھی دنیا ان کی۔ اچھا بھلا آدمی آج کل دیندار طبقہ بھی نماز کی پرواہ نہیں کرتا، بڑا افسوس لگتا ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ۔ نماز برائیوں کو دور کرتی ہے آدمی سے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ نماز آدمی کو بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے۔ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے، اب ہمیں تو پتہ نہیں نا، رکوع میں مل گئے رکعت مل گئی، پیچھے سے آ کے مل گئے رکعت مل گئی،
देर से शामिल हो गए, रकात मिल गई, अत्तहियात में शामिल हो गए, जमात समझो मिल गई। तुम्हें क्या मालूम है कि जब इमाम अल्लाह अकबर कहता है उसके साथ लाखों फरिश्ते अल्लाह अकबर कहते हैं, लाखों फरिश्ते अल्लाह अकबर कहते हैं तकबीर ऊला जब होती है। एक बुजुर्ग के वाकयात में लिखा है कि एक दिन जमात से रह गए तो अपनी नमाज को जो कज़ा भी नहीं हुई थी 27 दफा पढ़ी, उसे लौटा लौटा कर 27 मरतबा उस नमाज को पढ़ा। जब 27 मरतबा पढ़ चुके तो गैब से आवाज आई कि वो फरिश्तों की आमीन तो लाओ, वो फरिश्तों वाली अल्लाह अकबर तो लाओ, वो जो फरिश्तों ने तुम्हारी साथ अल्लाह अकबर कही थी वो कहां से आएगी। खुश नसीब हैं वो लोग जो लोगों को नमाज के लिए कहते फिरते हैं। यानी कोई थाने की तरफ बुलाता है, कोई तहसील की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई कचहरी की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई सोने की तरफ बुला रहा है, कोई चांदी की तरफ बुला रहा है, कोई खेत की तरफ बुलाता है और कोई कहीं बुलाता है। खुदा की कसम ये तबलीग वाले कितने खुश नसीब लोग हैं, ये अल्लाह के घर की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की नमाज की तरफ बुलाते हैं। हदीस पाक में आता है अगर तेरी कोशिश और तेरी मेहनत से एक आदमी नमाजी बन गया बहुत मुमकिन है कि तेरी निजात के लिए काफी हो जाए। एक आदमी तेरी मेहनत से, तेरी लगन से, तेरे सोजो गुदार से, तेरे पैसा खर्च करने से एक आदमी अगर सही मानों में सजदा करने वाला बन गया बहुत मुमकिन है कि रब ताला इसी पर तेरी निजात फरमा दे। फिर एक चलता फिरता मदरसा, जिसने अपनी नमाज सही करनी हो वो घर रह के नहीं होगी। इन लोगों के साथ शामिल हो जाओ, जनाजे की दुआएं भी सिखाएंगे, नमाज भी सही करा देंगे, दुरूद पाक भी सही करा देंगे, जनाजे की दुआएं भी सही हो जाएंगी। इंशाअल्लाह दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी, दो जहान में अच्छी तरह से अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएंगे जब इन लोगों के साथ चलकर दीन के लिए मेहनत होगी। हमारे यहां ये चीज बेकदरी है। वो एक आदमी की मिसाल के तौर पर एक बात सुनाऊं। एक आदमी था, उसने कहीं तबलीग वालों का बयान सुना, चिल्ला लिखवाया, तो घर बीवी से आके कहने लगा मैं तो कल चिल्ले पे जा रहा हूं, चिल्ले के लिए निकल रहा हूं कल मैं तो। गुस्से में आई बीवी, कहने लगी मुझे भी कल जहर दे के जाना और इन बच्चों को भी जहर दे के मार के जाना। तुम एक चिल्ले पे क्यों जाओ, तुम सदा वहीं रहो, हमें मार जाओ, हम कहां से खाएं, क्या होगा, ये होगा। तूफान मचा दिया बीवी ने। वो आदमी था सियाना, फिर मस्जिद में गया और कुछ देर के बाद फिर आ गया और कहने लगा कमली तू शोर कर रही है, इस जमात में एक आदमी ऐसा आया हुआ है, वो यूं कहता है कि अगर तू एक चिल्ला लगा दे मैं तुझे सऊदिया का वीजा दिलवा दूंगा, सऊदी अरब का तुझे वीजा दिलवा दूंगा, खूब कमाई होगी, शर्त ये पहले चिल्ला लगा। जब बीवी को ये बात बताई ना उसने, कहने लगे अल्लाह मालिक है, मेरा भी बच्चों का भी, मेरा जेवर भी बेचना है तो बेच ले, जरूर चला जा और पीछे का फिक्र ना करियो, इसी वक्त जा, कल नहीं आज ही चला जा, सऊदिया का वीजा जरूर ले ले। अल्लाह के नाम पर चिल्ला लगाना था तो जहर मांग रही थी, बच्चों को भी जहर दिलवा रही थी, और जब सऊदिया के वीजा की खबर पड़ी तड़प उठी, नो कहा मेरा जेवर भी बेच दे और फिक्र ही ना करियो, मैं अल्लाह के नाम पे तेरे बच्चों को संभाले बैठी हूं। अंदाजा लगाया कहां हम लोगों का दिमाग है। औरतों की भी सोच देखो, मर्दों की भी सोच देखो। किसी से रिश्ता मांगो ना, ओ लड़का लायक नहीं है, काम का नहीं है, और किसी से रिश्ता करो हमारा लड़का लेबिया में है, सऊदिया में है, अगले साल आने वाला है। लगा जी बिल्कुल, चाहे 10 साल में आ जाए लड़की तुम्हारी हो गई, चना भी आए लड़की तुम्हारी हो गई। पैसे का ज़ैन, दौलत का ज़ैन, कहां कब्रों में लेके जाएंगे इस दौलत को। इसी को मजदूब कहता है कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक चमक
بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، اور قمر میں اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، میں یوں کر کے آیا۔ جتنی بڑی وہ کشتی تھی ساری کی ساری پخانا گند کر کر کے بھرتی، اوپر کانوں تک بھرتی۔ اللہ کے نبی کا پھر دل دکھا، الہی یہ کیا بنی؟ فرمایا گھبرانا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہی سے صاف نہ کراؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ آپ گھبرائے نا۔ عورتیں پخانہ کرنے جا رہی ہیں، چلو چلو چلو، نبی کی وہ ہے نا جو یوں کرتا پھرتا ہے، یہ اس کی کشتی ہے، اس میں چل کر پخانہ کر کے آئیں گے۔ عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بوڑھے اور سمجھا رہے ہیں۔ ہمیشہ رواج اور رسم کے بارے میں اور شرکیہ باتوں کے بارے میں نوجوانوں کو بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں، نئی باتوں پہ نہ لگنا، ہمارا پرانا زمانہ یاد رکھنا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، پوری قوم میں خارش کی بیماری پیدا کر دی اللہ پاک جل شانہ نے۔ عورتوں کو کھجلی، مردوں کو کھجلی، آگے سے پیچھے سے ہر وقت کھجاتے پھر رہے ہیں، ہر وقت کھجا رہے ہیں، خارش کر رہے ہیں۔ اور باوجود اس عذاب میں گرفتار ہونے کے ایک بوڑھا جو اس کشتی میں، بھری ہوئی کشتی میں بھی پھر بھی پخانہ کرنے گیا، پرانا پپا تھا نا، ہٹا ہی نہیں۔ چلو یوں تو تسلی کرنی تھی کہ اب تو بھر گئی، اب تو جانے دو۔ کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کیا، کمزور جان تھی، اٹھنے جو لگا دھڑام سے اس کے اندر ہی گر گیا۔ اب وہ ساری جان کو جو لبڑ گیا، ساری جان جو سن گئی، خراب جو ہو گئی، جہاں جہاں پخانہ لگا وہاں وہاں سے کھجلی ختم ہو گئی۔ کشتی کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کے بوڑھا آواز دینے لگا، اے میری قوم کے لوگوں آ جاؤ، کھجلی کی دوا مل گئی، خارش کی دوا مل گئی۔ انہوں نے کہا جی بابا جی کیا دوا؟ یہ گولی ہے، کیپسول ہے، ٹکے؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی میں موجود ہے نا یہ۔ انہوں نے کہا یہی دوا ہے، دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہیں سے دوا، خالی کھجلی ہٹ گئی، خارش چلی گئی، باقی جگہ میں نے اٹھا اٹھا کے ملا ہے۔ پڑ گئی قوم، وہ بیوی کو بلانے جا رہا ہے، وہ بھائی کو بلانے جا رہا ہے، باپ بیٹے کو بلا رہا ہے، جلدی آ جاؤ دوائی ختم نہ ہو جائے۔ پڑ گئی خلقت خدا کی، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، برتن لے کے آ رہے ہیں کہ میں مل کے آؤں گا، اماں کے لیے لے کے آؤں گا۔ تو خدا جو ہوا، یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ گھڑیوں کی گھڑیوں میں سارا اٹھا کر لے گئے، پھر جب نہیں ملا کشتی دھو دھو کر پینے لگے، اور جو پیے اسی کی خارش ختم، جو ملے اسی کی کھجلی ختم۔ اللہ پاک نے آواز دی، کیوں میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں، کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو، دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں۔ یعنی گو کھانا منظور کر لیا، نبی کی بات نہ مانی، پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی۔ آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شانہ نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر بھی بات نہیں آئے، چھیڑخانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ کیوں بھائی؟ وہ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے نوح علیہ السلام لوگ چھیڑخانی کرتے ہیں، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اب تک تو آیا نہیں، انتظار کرتے کرتے ہمارے سبحان اللہ ہو گئے، وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتے روتے گزر جاتے، اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو، پناہ مانگو، توبہ کرو۔ انہوں نے کہا جا 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 کے لے عذاب جو سا لاتا، ہم نہیں ڈرتے۔ عورتیں چھیڑخانی کرتی تھی، مرد کرتے تھے۔ ایک
دن نوح علیہ السلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے. بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی, روٹی بھی پکاتی جاتی ہے, وہ بھی بعد نہ آئی. کہنے لگی بیٹا نوح, شکل بھی تیری اچھی, صورت بھی اچھی, عادت بھی اچھی, بڑا شریف معلوم ہوتا ہے, لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا. ذہنیت دیکھو, تو کہتا تھا عذاب آئے گا, وہ آیا تو ہے نہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ, اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ, وہ اس پہ قادر ہے, وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے. تیرے اس تنور میں سے پانی ابل پڑے, وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے. چنانچہ نوح علیہ السلام نے وہاں سے پیٹھ پھیری اور چلے ہی تھے کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا. اور خدا تو وہ ہے, آگ میں سے پانی نکال دیا, تندور میں سے پانی ابلا, اس تندور میں سے پانی ابلا. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا. خود بیٹا خود گھر میں پیدا ہوا, گھر والی نے جنا, گھر میں پلا. نوح علیہ السلام کا لخت جگر, پیارا نور نظر, جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا. میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو, اپنے نور نظر کو, اپنے بیٹے کو آواز دی, یا بنی ارکب, او میرے پیارے بیٹے, او میرے نور نظر, او میرے لخت جگر, او میری گھر والی کا دودھ پینے والے, اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں, ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. آ جا, ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا, میں نبی کے ساتھ لگ جا, میری بات مان جا. بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے, آ میری بات سن, او بیٹے آ جا, مارا جائے گا. وہ آگے سے کہنے لگا, قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا. آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. او میرے ابا, مجھے پانی سے نہ ڈرا, مجھے سیلاب سے نہ ڈرا, مجھے طوفان سے نہ ڈرا. یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں, میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا, میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا. کیا کرے گا میرا پانی, سلام میرا کیا بگاڑے گا, یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے. اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا, او بیٹے تو نہیں جانتا, قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. او میرے بیٹے, غلط خیال تیرا, پہاڑیاں نہیں بچا سکتی, اونچائی بلندی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی, الا من رحم. آج تو وہ بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. آیا طوفان, پہاڑیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا. سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں, ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو, اپنے نور نظر کو, نہ ماننے والے
अल्लाह के नाफरमान बेटे को जब होटे खाते देखा, कभी पानी में डूब रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, बाप की पितरी शफकत ने, बाप की मोहब्बत ने जोश मारा, अल्लाह के हुजूर में अल्लाह के नबी ने झोली फैला दी। इसीलिए कहा करता हूं वो बड़ा बेनियाज है। और अंदाजा तो लगाओ, जिसके नाम के लिए 950 बरस मार खाई, 950 साल उस अल्लाह के नाम पर मार खाई, उसका पैगाम पहुंचाया, उसके नाम की तबलीग की, एक बेटे का सवाल कर दिया तो क्या हो गया। और ये बात भी तो है, औलाद की मोहब्बत भी तो माँ बाप के दिल में अल्लाह ही ने डाली है, अल्लाह ने कायम की है, अल्लाह ने रखी है। ये कौन सी अपनी बस की बात है। अल्लाह के नबी ने अगर एक बेटे का सवाल कर ही दिया तो क्या हो गया, माफी तो मांगी। आवाज लगाई वनादा नूह रब्बहू फक़ाला रब्बी इब्नी मिन अहली। ओ जमीन और आसमान के मालिक, ओ मेरे रब, ओ मेरे परवरदिगार, मेरा एक बेटा डूब रहा है। वइन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। और तेरा वादा था कि जो तेरे होंगे उन्हें नहीं डुबोऊंगा। ये मेरा बेटा, मेरी बीवी ने जाना, मेरी बीवी का दूध पीता रहा, ये मेरे सामने डूब रहा। मेरे अल्लाह, तू अच्छा वादा करने वाला है और तू वादे का पक्का करने वाला है। ये बेटा डूब गया मेरा, मेरे मौला। तो चाहिए तो ये था कि आवाज आती, चलो तुमने हमारे नाम के लिए इतने दिनों मार खाई, पैगंबरी निभाई, नबूवत का मिशन तुमने पूरा किया, हम एक तेरे बेटे को बचा ही देते हैं। इन्नबली मिन आहली व इन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। आवाज आती है, क़ाल या नूह, ओ नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ये तेरा है ही नहीं, तेरा नहीं है ये। इलाही कैसे नहीं है मेरा? मेरी बीवी के पेट से पैदा हुआ, मेरी पुष्ट से पैदा हुआ, मेरे नुत्फे से पैदा हुआ, मैंने इसको गोद में पाला, मैंने इसको गोद में खिलाया, मैंने इसको कंधे पे उठाया। मैं पहचानता हूं ये मेरा है, मेरा है, ये मैं इसका अब्बा हूं, ये मेरा बेटा है। आवाज आई, नूह जुबान रोको, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, और इसके अमल और है, तेरे अमल और है। ये मेरी रहमत से बड़ा दूर है, ये मेरी रहमत से इतना दूर है, इतना दूर है कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। और अगली बात जो, अगर आप अरबी समझते ना, खुदा की कसम जिगर फट जाता। मैं मानता हूं तुम्हारे अंदर ईमान की दौलत है, ईमान का शोला है, ईमान का नूर है। तुम अगर अरबी समझते, कलेजा चिर जाता। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे नूह, ओ मेरे नबी, खबरदार, अगर तुमने दोबारा इस बेटे का नाम लिया, ताजे नबूवत उतार लूंगा। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अईदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। मैं इस तेरे बेटे से इतना नाराज हूं, इतना नाराज हूं, मेरी रहमत इससे इतनी दूर है, अगर तेरी जुबान से इसका दोबारा नाम निकल गया, नबूवत का ताज उतार कर नबियों की फहरिस्त में से तेरा नाम उड़ा दूंगा। सारी बातों का हल हो गया कि नहीं?
फलाना यूं अल्लाह से लेकर देता है, फलाना जबरदस्ती करा लेता है, फलाना अल्लाह मियाँ से यूं मनवा लेता है। आओ उसकी बेपरवाह जात को देखो, 950 साल मार खाई, कुरान गवाह, सैकड़ों जगह नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में है। वो एक बेटे का नाम ले दिया तो अल्लाह का जलाल देखा। और फिर नबी के सिवा अल्लाह के जलाल को कोई नहीं समझता। अल्लाह के कहर को जितना पैगंबर समझता है इतना कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कि वो बराह रास्त खुदा से बातें करता है, खुदा का बरगुजीदा बंदा और नुमाइंदा होता है। फौरन अल्लाह का नबी डरा, पैगंबर इतना बड़ा जलीलुल कदर नबी होकर घबराया, फौरन झोली फैला दी, रब्बी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुन मिनल खासिरीन। मेरे अल्लाह, अगर तूने रहम ना फरमाया, तेरी करीमी का दरिया मुझे ना मिला, तेरे रहम की चादर अगर मेरे सर से उतर गई तो मैं तो मारा जाऊंगा। तेरा करम मांगता हूं, तेरी बेनियाजी का सदका मांगता हूं, ऐ रहीम करम फरमा, मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हुई, मुझे माफी अता फरमा। कुरान करीम ने तफसील के साथ वाक़यात जिक्र करके ये बात समझा दी कि मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, मुझ पर कोई जबर नहीं कर सकता, कोई वली, कोई पैगंबर। अब ये तो उस नबी की बात है जिसका कुरान ने सैकड़ों जगह जिक्र है कि एक बेटी की बात कर दी तो अल्लाह पाक की तरफ से झिड़की मिली, धमकी मिली कि अगर दोबारा नाम लिया तो नबूवत से मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। तो मेरी तेरी क्या हस्ती है, मैं और आप कौन होते हैं ये बातें करने वाले कि फलां यूं कर देगा, फलां यूं कर देगा। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। खुदा की कसम, कुरान की रोशनी में जमीन का एक जर्रा अपनी जगह से उड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकता जब तक वो बेनियाज उसको इजाजत न दे। ये जितने दरख्तों के पत्ते हैं ये सारी उस मालिक की पैदावार है। ये जितनी जमीनों में से गल्ले, ये सब्जियां, तरकारियां तुम खा रहे हो, ये सारी की सारी उस मौला की पैदावार है। ये सितारे उसकी पैदावार है, तुम उसकी पैदावार हो, तुम्हारे बाप दादे उसकी पैदावार थे। और वही मौत भेजता है और वही बर्बाद करता है, वही आबाद करता है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुना सुना कर मेरी ये कोशिश है कि आपका मेरा अकीदा दुरुस्त हो जाए, यकीन दुरुस्त हो जाए, अल्लाह के कुरान पर हमारा यकीन जम जाए, हमारा ईमान मुस्तकिल और पक्का मजबूत हो जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तूफान नूह के नाम से पहले भी केसट है, आज भी मिल जाएगी। खुद सुनो और अपने ईमान को हर वक्त ताज़ा किया करो। बच्चों के एतकाद बनाओ, औरतों के यकीन बनाओ। औरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी कुरान में दूसरी जगह है, वो भी